हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने लिटरेचर टर्म्स के अंदर दो देख लिए थे। फर्स्ट पे अपन ने देखा था सोनेट और उसके बाद अपन ने देखा एलिजी। आज का जो अपना नेक्स्ट लिटरेचर टर्म है वो है ओड। क्या होता है ओड, आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। तो सबसे पहले तो एक बार आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसलिए बताया कि ये मैटर आप बाद में नाम से लिख सको। ठीक है, तो ओड को शुरू करते हैं अपन। ओड क्या होता है? ओड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कसीदा। क्या होता है? कसीदा। यानी कि ओड क्या होती है? एक पोएम होती है जो सोनिट और एलिजी के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है। एक तरीके से अपन ऐसे कहें, वो सोनिट और एलिजी क्या थी? ए लिरिक पोएम। और ये क्या है? ए लॉन्ग लिरिक पोएम। तो सोनिट और एलिजी के मुकाबले ये बड़ी पोएम होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन इटिमोलॉजी की, यानी कि उत्पत्ति कैसे कहाँ से हुई है, किस वर्ड से हुई है, तो वो देखते हैं। ग्रीक टर्म है ओइड। कौन सा है? ओइड। ये ओ डी ई है, ये ओ आई डी ई, ओइड, जिसका मीनिंग होता है सॉन्ग। क्या होता है? सॉन्ग। तो ये ग्रीक टर्म है ओइड, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है ओड की। इसका मीनिंग क्या होता है ओड का? ए लॉन्ग लिरिक पोएम। एक बड़ी पोएम होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको सोनेट और एलिजी के मुकाबले ये बड़ी होती है, इसमें स्टेंजा ज्यादा होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्टेंजा होते हैं इसमें। तो ओड का जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है? सीरियस एंड डिग्निफाइड। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और इसकी जगह अगर आपको एक वर्ड और यूज हो सकता है वो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, सोलेमन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका मीनिंग भी क्या होता है? गंभीर। एंड डिग्निफाइड यानी इसका हाई होता है, ये मैंने लिख रखा है उच्च। तो इसका सब्जेक्ट कैसा होता है? सोलेमन यानी गंभीर और उच्च होता है इसका सब्जेक्ट। ठीक है, स्टाइल की बात करते हैं, एलिवेटेड, ग्रांड, हाई एंड सबलाइम। जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है? इसकी बुलंद होती है, उच्च होती है, आलिशान होती है। ठीक है, तो ये एलिवेटेड, ग्रांड यानी ये सब का मीनिंग एक ही है, बुलंद और उच्च। ठीक है, स्टैंडिंग पैटर्न क्या होता है? एलिबरेट और लॉन्ग, यानी कि बड़े बड़े स्टेंजा होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कैसे स्टेंजा होते हैं? लॉन्ग यानी बड़े बड़े स्टेंजा मिलेंगे इसमें। जो स्टेंजा पैटर्न होता है ये, और इसका मीनिंग होता है सुसंपन्न। इलेबोरेट का मतलब होता है सुसंपन्न या विस्तृत, यानी कि बड़े बड़े स्टेंजा होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यूजुअली एड्रेस्ड टू समवन एंड समथिंग। आमतौर पर किसी व्यक्ति या वस्तु को ये संबोधित करती है ओड। ओड किसके लिए लिखा जाती है? जैसे आमतौर पर क्या करती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या उसको संबोधित करती है। ठीक है, रिटर्न ऑन कब लिखी जाती है? इंपोर्टेंट पब्लिक इवेंट्स, जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उन पर लिखी जाती है। कोरेशन ऑफ ए किंग, किंग एंड राजा, और कोरेशन होता है राज तिलक, यानी कि राज्याभिषेक समझ लो, राजा का जो राज्याभिषेक होता है उस टाइम पर ओड लिखी जाती है। नेक्स्ट है नेशनल जुबली। जुबली होता है जयंती। क्या होता है ये? जयंती। ठीक, कोरेशन होता है राज तिलक, ये राज तिलक। ठीक है, तो राष्ट्रीय जयंती जो होती है उन पर ओड लिखी जाती है। डेथ ऑफ ए लीडर, जो एक नेता होता है उसकी मृत्यु के ऊपर। तो अपन ने देखा ओड कब लिखी जाती है। इंपोर्टेंट पब्लिक इवेंट्स, कोरेशन ऑफ किंग जो राज्याभिषेक के समय, नेशनल जुबली यानी राष्ट्रीय जयंती, डेथ ऑफ ए लीडर यानी कि एक नेता की मृत्यु के ऊपर। ठीक है, पर्पस क्या है इसको लिखने का ओड का? तो पर्पस देखते हैं, टू ग्लोरीफाई या टू प्रेज द एड्रेसेस, यानी कि जो संबोधित करता है ना उसकी प्रशंसा की जाती है। यानी कि उस प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। टू ग्लोरीफाई यानी कि उसका महिमा मंडन करना। ये जो संबोधित करता होता है ना, संबोधित वाला, उसको उसका महिमा मंडन किया जाता है, यानी उसकी प्रशंसा की जाती है, मान लो। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। ग्लोरीफाई का मतलब अपन समझ लो महिमा मंडन। ठीक, तो ये जो संबोधित करता होता है उसको उसका महिमा मंडन करते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है। अब देखते हैं अपन ओड होती कितने प्रकार की है। तो ये पेयर में चलती है। फर्स्ट पे अपन देखेंगे पिंडारिक ओड एंड होरेशियन ओड, ये दोनों का एक साथ पेयर में है, दोनों के एक साथ में बात करेंगे। सेकंड है रेगुलर ओड एंड इरेगुलर ओड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पिंडारिक ओड एंड होरेशियन ओड के बारे में। तो यहां तक अपन ने देखा इसका बेसिक क्या होती है ओड, इसका मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, पैटर्न कैसा होता है, और कब क्या लिखी जाती है। ठीक है, क्या पर्पस है, इन सभी की बात अपन ने कर ली है। अब बात करेंगे टाइप्स की। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पिंडारिक ओड एंड होरेशियन ओड। जो पिंडारिक ओड होती है उसको अपन पब्लिक ओड भी कह सकते हैं, और जो होरेशियन ओड है उसको अपन प्राइवेट ओड भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो पिंडारिक ओड है वो 5वीं ईसा पूर्व में लिख स्टार्ट हुई थी। इसकी जो शुभारंभ हुई थी ना इसका,
जो स्टार्टिंग हुआ था टाइम क्या है, 5 ईसा पूर्व है। तो पिंडारिक जो ओड है वो कब बनी थी, सबसे पहले 5 ईसा पूर्व है। और ये जो होरेशन ओड थी वो 1 ईसा पूर्व स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब मॉडल ग्रीक पोएट पिंडार, जो पिंडारिक ओड है, मॉडल का मतलब बनाना, जो पिंडारिक ओड किसने बनाई थी, ग्रीक पोएट हुए पिंडार। पिंडार अपने क्या ग्रीक पोएट हुए, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, और उन्हीं के नाम से इनका जो ओड है वो हो गया पिंडारिक ओड, ठीक है। ऐसे ही अपना होरेशियन ओड है वो रोमन पोइट होरेस के अकॉर्डिंग लिखी गई थी, ठीक है। इन्होंने शुरू करी थी इसको 1 ईसा पूर्व के अंदर, और इन्हीं के नाम से ये होरेशियन हो गया, होरेस से क्या हो गया, होरेशियन ओड, ठीक। अब बात करते हैं अपन पिंडारिक ओड की जो टून होती है वो कैसी होती है। हाई पिच्ड, जॉयस, फ्रेंसी एंड पैशनेट। हाई पिच्ड यानी उच्च स्वर, जॉयस यानी खुशी के हिसाब से खुशीपूर्ण होती है, जो फ्रेंजी होती है उन्माद या आवेशपूर्ण, और पैशनेट भी होता है आवेशपूर्ण, यानी कि इसका जो सुर होता है वो ऊंचा सुर होता है, खुशी के हिसाब से लिखी जाती है, और जो उन्माद वगैरह आवेशपूर्ण होती है ये, ठीक है। इसके सामने अपन जैसे ओरिजिन नोड की बात करते हैं, काल यानी शांत, शांतिपूर्ण, मेडिटिव होता है, चिंतापूर्ण एंड रिस्ट्रेंड एंड कंट्रोल यानी नियंत्रित किया हुआ। तो जो ओरेशन नोड होती है वो अपनी क्या होती है, शांत, चिंतापूर्ण और कंट्रोल की हुई होती है, नियंत्रित की हुई होती है, ठीक है। ऐसे मान लो ये खुशी के साथ ये जॉइस और ये चिंतापूर्ण, ये खुशी और ये चिंता, ठीक है। पिंडारी कोड है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, इसकी लैंग्वेज फॉर्मल होती है, फॉर्मल मतलब औपचारिक होती है। और जो हॉरेशियन वर्ड होती है उसकी होती है कोलोक्वियल, इसका मतलब होता है बोलचाल की भाषा। मैं लिख देता हूं इसका, बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा, ठीक है, कोलोक्वियल, ठीक। तो हॉरेशियन वर्ड जो है उसकी जो लैंग्वेज कैसी होती है, बोलचाल की भाषा, जो आमतौर पर हम जो अपने एरिया के अंदर जो भाषा बोलते हैं उसी हिसाब से इसकी वर्ड की जो लैंग्वेज होती है वो होती है, ठीक है। ये जो पिंडारी कोड है वो कब लिखी जाती है, सेलिब्रेशंस एंड ओकेजन्स ऑफ जॉय। सेलिब्रेशंस होता है उत्सव, एंड ओकेजन यानी अवसर ऑफ जॉय यानी जॉय यानी खुशी के अवसर पर, यानी कोई उत्सव होता है तब, और जो खुशी के अवसर होते हैं उस टाइम पर ये पिंडारी कोड लिखी जाती है। और हॉरिशन नोट होती है उसका टॉपिक जो होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। पिंडारी कोड साइज के अंदर बड़ी होती है और ये छोटी होती है, इसमें बड़े बड़े स्टेंजा होते हैं, इसमें ज्यादा स्टेंजा नहीं होते, छोटे होते हैं। नेक्स्ट अपन पिंडारी कोड के अंदर देख, कॉम्प्लेक्स स्टेंजा इन सेट्स ऑफ 3, यानी इसमें 3 स्टेंजा का कॉम्प्लेक्स पैटर्न स्टेंजा होते हैं, सेट होता है 3 का, जिसको अपन बोलते हैं ट्राइब। अब क्या क्या होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एस्ट्रोपी, दूसरे को एंटी एस्ट्रोपी, और थर्ड जो होता है इपोड, क्या होता है, ठीक है। जो एस्ट्रोपी होता है मूविंग टू द लेफ्ट, अब आपके ये समझ में नहीं आएगा, मूविंग टू द राइट, एंटी एस्ट्रोपी स्टैंडिंग स्टिल। अब एक बार इसको अच्छे से समझो ये क्या चीज है। जब भी कोई जैसे मान लो स्टेज परफॉर्मेंस होता है, तो जैसे कोई सिंगर है जैसे पोएम गा रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है, ये होता है इस ये तीनों चीजें बता रखी है ना ट्राइड के अंदर। तो क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं स्टेज परफॉर्मेंस करूँ, अगर मैं कोई सॉन्ग पोएम वगैरह अगर गाऊं, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो नॉर्मल बात है कि मैं यहाँ खड़ा रहूंगा सीधे सीधे, ठीक है। फिर अगर मैं ऐसे गाता हुआ इधर चला जाऊं, ठीक है, मेरा तो राइट हो गया, आपका हो गया ये लेफ्ट, तो मेरे राइट की साइड में घूम गया मैं, इधर जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है और मैं राइट की तरफ मूव कर गया। फिर इधर आने के बाद फिर मैं इधर लेफ्ट की तरफ मूव कर गया पोएम गाते हुए, ठीक है। तो ये होता है इसका, ये 3 स्टेप होती है इसकी, एस्ट्रोपी, एंटीस्ट्रोपी और रिपोर्ट। तो ये जो स्टैंडा होती है इसका जो सेट होते हैं वो 3 होते हैं, जिनको ट्राइड बोलते हैं। तो अगर जो लेफ्ट में घूमता है ना, जैसे अब आपकी तरफ से बात करें तो आपका राइट मेरा राइट सेम हो गया, आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट सेम हो गया, तो ये एस्ट्रोपी होता है। ये मैं इसको यहाँ बताता हूँ, SEA, ये समझ लो इसको, इधर ये, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट घूम रहा हूँ गाते हुए, तो लेफ्ट हो गया तो एस्ट्रोपी। अगर मैं गाते हुए राइट की तरफ जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो एंटेस्ट्रोपी। और मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे के वैसे खड़ा रहूं, तो स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है। अब मैं ऐसे घूम गया तो मेरा राइट लेफ्ट अपोजिट हो गया एक दूसरे के, तो मेरा राइट इधर हो गया, आपका जो लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट जो है वो आपका राइट हो गया। तो अगर मैं इधर घूमता हूँ राइट की तरफ, तो क्या हो जाएगा, राइट की तरफ घूमने वाला कौन सा होगा, एंटेस्ट्रोपी। और अगर लेफ्ट की तरफ घूमता हूं तो एस्ट्रोपी, ठीक है। और अगर एक जगह खड़े होकर पोएम गा रहा हूं तो इपोड, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता होरेशियन के अंदर। होरेशियन में जो स्टेंजा होते हैं ना, वो सिंगल स्टेंजा वही बार बार उसमें रिपीट होते हैं, जो उसकी जिसमें लाइनें होती है ना उतनी लाइनें वापस रिपीट होंगी, जैसे 11 लाइनें तो अगले स्टेंजा में 11 ही आएंगी, उसके अगले में 11 ही आएंगे। तो इसको बोलते हैं होमोस्ट्रोपिक, क्या बोलते हैं इसको, होमोस्ट्रोपिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिंडारी कोड के अंदर इंट्रोड्यूस किसने किया था, बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने, इंग्लैंड के थे, 16
1929 के अंदर। अब एक ध्यान रखना, ये जॉनसन की जो मीनिंग है ना, JON है, JON है। एक आता है JOHN, और एक है ये अपने पास JON। तो ये दोनों जोन है ना, ये दोनों अलग अलग है। ये जॉनसन अलग है, ये जॉनसन अलग है। तो मैं इस जॉनसन की बात करूं एग्जाम में, कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जॉनसन है, ये जॉनसन है। तो ये जो जॉनसन है ये अलग है, और ये जॉनसन अलग है। जैसे ये जॉन की का नहीं है, तो ये जॉन अलग है और ये जॉन है, तो मीनिंग को जरूर ध्यान रखना। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इस मीनिंग की बात कर रहा हूँ, JONSON, बेन जॉनसन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, कहीं आप JOH कर दो और N कर दो, ये वाली मीनिंग लिख लो, तो ये मत करना, ये अलग है वो अलग है। ठीक है। होरेशन ओड है इमिटेटेड बाय एंड्रयू मार्वेल। इमिटेट का मतलब होता है नकल। क्या होता है? नकल की गई थी किसके द्वारा? एंड्रयू मॉर्वेल के द्वारा। ठीक है। इसमें जो पिंडारी कोड है, उसमें जो एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। थॉमस ग्रे की दो एग्जांपल इसमें पिंडारी कोड है। ओड कौन कौन? द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। पोएजी मतलब पोइट्री होता है। पहले पोएजी को, पोइट्री और पोएजी दोनों सेम ही है, तो यहाँ इसको पोइट्री भी लिख सकते हो आप। ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी 1757। तो ये अपने इसके पिंडारी कोड के दो एग्जांपल है। थॉमस ग्रे की ओड है ये दोनों की दोनों। ऐसे होरेशन ओड के अंदर जॉन किट्स की जो ओड है टू ऑटम 1820 के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये तो अपना हो गया ये पिंडारी कोड और होरेशन ओड, ये वाला। अब बात करते हैं अपन रेगुलर ओड एंड इरेगुलर ओड के बारे में। ठीक है, तो रेगुलर ओड और इरेगुलर ओड की बात करते हैं अपन। तो क्या होती है रेगुलर ओड और इरेगुलर ओड? जो रेगुलर ओड होती है उसमें जो लेंथ होती है स्टेंजा की, रेगुलर ओड के अंदर वो इक्वल होती है, यानी कि समान होती है। उसमें समान लेंथ मिलेगी सभी स्टेंजा की, जितने भी स्टेंजा यूज हो रहे हैं उसमें सभी इक्वल मिलेंगे। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है, स्टेंजा की जो लेंथ होती है वेरिंग, यानी बदलती रहती है, सेम नहीं रहती, नॉट इक्वल। ठीक है, तो स्टेंजा की लेंथ इसमें क्या होती है, बदलती रहती है, रेगुलर में समान होती है। रेगुलर ओड के अंदर क्या होता है कि जो राइम स्कीम होती है वो भी सेम होती है। ठीक है, कैसी होती है? सेम। और इरेगुलर के अंदर वेरिंग करती है, यानी कि बदलती रहती है राइम स्कीम। ठीक है। रेगुलर ओड के अंदर जो उसमें जो स्टाइल होता है मैटर और स्टैंडिंग पैटर्न, वो किसका फॉलो करता है? पिंडारी कोड को फॉलो करता है। यानी कि इसमें पिंडारी के स्टाइल मैटर एंड स्टैंडिंग पैटर्न फॉलो होते हैं। जैसे अपन ने ये देखा ना, ये वाला एस्ट्रोपी एंटेस्ट्रोपी इपोड, ये सब इसमें होते हैं रेगुलर ओड के अंदर। ठीक है। इरेगुलर ओड की बात करते हैं तो इसमें जो स्टाइल और मैटर है ना, वो तो पिंडारिक होता है। स्टाइल और मैटर तो पिंडारिक होता है, लेकिन जो स्टैंडिंग पैटर्न होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, इसमें लिखा था ना मैंने, यहाँ पे चेंज होता है रहता है, ये देखो, ये स्टैंडिंग पैटर्न, ये लेंथ इसमें बदलता रहता है। तो इसमें जो स्टैंजा होता है वो, उसकी जो लेंथ होती है वो बदलती रहती है, तो पैटर्न भी बदलेगा उनका। जब लेंथ ही बदलेगी तो पैटर्न भी बदलेंगे। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रोपी, कोई नो एंट्री स्ट्रोपी, नो एपोर्ट, यानी कुछ नहीं होते। अनइक्वल स्टेंजाज होते हैं, इक्वल स्टेंजा नहीं होते। इक्वल तो इधर रेगुलर ओड के अंदर होते हैं, इरेगुलर में अनइक्वल स्टेंजाज होते हैं। तो ये अपने दोनों प्रकार थे, वो अपन ने देख लिए। अब एक लास्ट में अपन ये ध्यान रखना स्पेशल नोट के अंदर, इसमें ये थॉमस ग्रे की एक ओड है हिम टू एडवर्सिटी, और एक है जॉन डन की ए हिम टू गॉड द फादर। ये मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ जो हिम है ना, ये हिम, ये वर्ड, ये वाला दोनों के अंदर ये ओड की जगह रिप्लेस हुआ है। तो उन्होंने ये दो अपनी ओड है, ये दोनों की दोनों ओडी है। आप हिम के नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ इनका मतलब ओडी है। ठीक है, तो थॉमस ग्रे की जॉर्डन की ये दो ओड है, हिम टू एडवर्सिटी, और जॉर्डन की है हिम टू गॉड द फादर। ठीक है, तो ये स्पेशल नोट जरूर ध्यान रखना। और बाकी इसके अगर रेगुलर ओड के एग्जांपल देखोगे तो रेगुलर ओड के अंदर अपने पिंडारिक और होरेशन, जैसे ये लिखे एग्जांपल ये वाले दोनों, तो आप ये दोनों एग्जांपल यहाँ रेगुलर ओड के अंदर ले सकते हो, यानी कि पिंडारिक ओड का और होरेशन ओड का। ठीक है, और ये आपका ओड हो गया आज पूरा। और ओड के अंदर अपन ने जो जितना भी मैटर ओड का है वो अपन ने सब एक साथ देख लिया है। आप इतना तैयार कर लो, गारंटी है आपके एग्जाम में इसके बाहर नहीं जानेगा। आप चाहे रीट की एग्जाम दो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम दो, सभी भी अंदर है ये अपना ओड। तो उसमें ये काफी है, जो मैंने लिखवा दिया उसके बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। बाकी आप एग्जाम दोगे तब एक बार मैच कर लेना, क्लास यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, अपने को तो एग्जाम निकालनी, नौकरी लगना है, विद्वान तो बनना नहीं है आपको। तो बस जितना मैटर दिया है उसको कवर कर लो, और इसको एक बार नहीं 3-4 बार क्लास देखो, अपने आप कवर होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है इसको आप अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लेना और पढ़ लेना इसको आराम से, और क्वेश्चन करके देखना, आप प्रैक्टिस करना, आपको सभी के जवाब इसी जो मैंने ये लिखवाया है इसी के अंदर आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए लिटरेरी टर्म्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।